हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। इससे पहले की वीडियो में टाइम एंड वर्क में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम सीख रहे थे अल्टरनेट डेज वाले सवाल कैसे लगाए जाएं। अगर आपको डिटेल में सीखना है अल्टरनेट डेज वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं तो इससे पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं आप। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। और आज हम अल्टरनेट डेज वाले सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे कम टाइम में, यानी शॉर्ट मेथड सीखेंगे। कम से कम टाइम में हम अल्टरनेट डेज वाले सवाल कैसे सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आज की क्लास में आपको लाइट का थोड़ा सा इशू देखने को मिले, ठीक है, फेस पर, क्योंकि लाइट का थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, तो आप उसे इग्नोर करें। लेकिन बोर्ड पर लाइट खूब अच्छे से है और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अल्टरनेट डेज वाले सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, कुछ सेकंडों के अंदर कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में सेकंड का ही मौका मिलेगा, यानी कुछ सेकंडों का मौका होता है एक सवाल को लगाने का। तो हम कैसे सॉल्व करें, शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 एंड 15 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 day each and A started the work first. In how much time the whole work will be completed? तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। आई होप सभी ने सवाल पढ़ लिया होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज, ठीक है। तो कोई एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। एक किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो एक किसी काम को 12 दिन में करता है जबकि बी उस काम को 15 दिन में करता है, और ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, सवाल ये है। और अल्टरनेट काम करते हैं, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, ए से। ए सबसे पहले काम करने जाएगा। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर कोई ए 12 दिन में काम कर रहा है, उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है, तो हमने आपसे ये बताया था कि कितने समय में ये दोनों काम कर रहे हैं, उनका एलसीएम ले लो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, तो इसका मतलब टोटल वर्क 60 यूनिट आ गया। और इनकी एफिशिएंसी निकालना है तो एक दिन का काम निकाल लो। तो 12 दिन में 60 यूनिट का काम, 12 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में 12 पंचे 60, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट। एफिशिएंसी क्या मतलब, एक दिन में किया गया कार्य। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट का काम करेगा। वहीं अगर हम बी देखें तो 15 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में 15 चौको 60, यानी 4 यूनिट का काम। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। बात समझ में आई। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट का। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट का। अब हम इनसे अल्टरनेट काम करवाते हैं, अल्टरनेट डेज। सबसे पहले ए से स्टार्ट करना था, तो ए जाएगा काम करने, 5 यूनिट का काम करेगा। फिर बी जाएगा काम करेगा दूसरे दिन, पहले दिन ए जाएगा काम करने, क्योंकि स्टार्ट हम ए से कर रहे हैं। दूसरे दिन बी काम पर जाएगा, वो 4 यूनिट का काम करेगा। आप कहेंगे 4 यूनिट का काम क्यों करेगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 5 है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो बी एक दिन में 4 यूनिट का काम कर सकता है। फिर ए काम करने जाएगा तो 5 यूनिट का करेगा, और फिर बी काम करने जाएगा तो ऐसे 4 यूनिट का, ऐसे ही चलता रहेगा। सवाल आपसे पूछा गया है कि कितने दिन में ये 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में ये चीज़ हम इससे पहले वीडियो में सीख चुके हैं, देखिए, और हम शॉर्ट में सीखेंगे। आप एक साइकिल बना लो, साइकिल कहाँ से रिपीट हो रही है ये बात को देखो। तो साइकिल देखो बी के बाद फिर से रिपीट हो रही है, यानी एक साइकिल की अगर हम बात करें तो ये हो रही एक साइकिल। एक साइकिल में कितने दिन हो गए, तो आप कहेंगे ए पहले दिन गया, बी दूसरे दिन गया, यानी 2 दिन हो गए। तो ऐसे लिख लो 2 दिन, 2 डेज। 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 5 यूनिट और प्लस 4 यूनिट, यानी 9 यूनिट का काम। यानी 2 दिन में 9 यूनिट का काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में 9 यूनिट का काम। इसके बाद साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन काम करने जाएगा, तो आप कहेंगे साइकिल जस्ट कंप्लीशन के बाद ए जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हो, अगर आप दूसरी साइकिल पे बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से बना सकते हो। फिर ए काम करने जाएगा, फिर बी काम करने जाएगा। ए करेगा 5 यूनिट का, बी करेगा 4 यूनिट का काम। तो दूसरी साइकिल ये हो जाएगी, आप देखो। और फिर तीसरी साइकिल में तो आप देखो हर एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ए जाएगा, फिर ये साइकिल कंप्लीट होगी, ए काम करने जाएगा, यानी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ए काम करने जाएगा। तो 2 दिन में एक बात ध्यान रखो यहाँ पर कि 2 दिन में कितना काम हो गया, तो पहले दिन ए काम करने गया, 5 यूनिट का काम किया। दूसरे दिन बी काम करने गया, 4 यूनिट का काम किया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 5 + 4 9 यूनिट का काम,
ठीक, बात समझ में आ गया। तो 2 दिन में 9 यूनिट का काम। अब आपको एक ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है कि जो 9 यूनिट का काम है, ये तो काम है ना, और काम 60 यूनिट से ज़्यादा ना हो पाए। बात समझ में आ गई भाई, ये टोटल वर्क है ना, और वर्क 60 यूनिट से ज़्यादा कराना नहीं है, तो 9 का मल्टीपल आप निकालो, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 छाक 54, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 दिन में, इसका मतलब 12 दिन में 9 छाक 54 यूनिट का काम हो जाएगा। 12 दिन में 9 छाक 54 यूनिट का काम हो जाएगा। लेकिन अभी काम कंप्लीट काम हुआ, 54 यूनिट का काम हुआ, और हमें काम कितना कराना है, 60 यूनिट का काम। इसका मतलब 12 दिन में मतलब 6 साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ से देखो 6 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, 12 दिन कंप्लीट होने के बाद, यानी 6 साइकिल कंप्लीट हुई, इसका मतलब 12 दिन हो गए। 13वें दिन कौन काम करने जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 साइकिल कंप्लीट हुई और साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक काम करने जाता है, इसका मतलब एक काम करने जाएगा। अगर एक काम करने जाएगा 13वें दिन, 30th डे, ये 13 दिन नहीं है, 30th डे है, इसलिए TH लगा दिया। तो 13वें दिन जब काम करने जाएगा, कौन जाएगा, ए जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे ए एक दिन में करता है 5 यूनिट का काम, तो ये 5 यूनिट का काम करेगा और चला जाएगा वहाँ से। तो 5 4 9, यानी अभी 59 यूनिट का काम हुआ, हमें 60 यूनिट का काम कराना है, तो अभी भी काम कंप्लीट होगा। तो 14वें दिन यानी 14th दिन, 14वें दिन कौन जाएगा काम करने, तो आप कहेंगे 14वें दिन बी काम करने जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करना है, तो 4 यूनिट का काम करना है। लेकिन 54 + 5 59 हो गया, ठीक है, 5 4 9 59 हो गया, 1 यूनिट का काम कराना। लेकिन बी कहेगा हम तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करेंगे, लेकिन काम तो अभी 1 ही यूनिट का करना है। अब 4 यूनिट का काम, इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई कि 4 यूनिट का काम 1 दिन में करता है, कौन करता है, बी करता है। अब एक चीज देखो कि 4 यूनिट का काम जो है, 4 यूनिट का काम 1 दिन में लगता है। तो अगर हमें 1 यूनिट का काम कराना हो बी से, तो 1 यूनिट का काम कितने दिन में बी करेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का काम बी करेगा 1/4 दिन में। और हमें 1 ही यूनिट का काम कराना है। तब आपको बात समझ में आ गई कि 14th डे में जो बी काम करेगा वो 1 यूनिट का काम करेगा, और टाइम कितना लेगा, तो 1/4 डेज टाइम लेगा, 1/4 डे, 1/4 डे काम टाइम लेगा। अब ये काम देखो तो आप कहेंगे 54 + 5 59, या 54 + 5 + 1 60 यूनिट हो गया। तो काम 60 यूनिट हो गया, काम 60 यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितना टाइम लग गया, तो आप देखेंगे यहाँ से कहेंगे 12 दिन, और ये 13वां दिन 30th डे था, तो 12 + 1 13 दिन, और 12 + 1 13 दिन। और ये जो 14th डे है, बी ने पूरा दिन काम नहीं किया, क्योंकि बी अगर पूरा दिन काम करता तो 4 यूनिट का काम करता, और हमें काम कराना है 60 यूनिट का, तो इसलिए हमने 1 यूनिट का काम कराया हमने बी से 14th डे। तो 1 यूनिट का काम करने के लिए 1/4 दिन में कर देगा, तो 1/4 दिन में, यानी इसमें 1/4 ऐड कर दें, और ये 13 + 1/4 दिन, 13 दिन इधर 1/4 दिन इधर, इसका मतलब ऐड होकर 13 सही 1/4 आ जाएगा। इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा, यानी इतना टाइम लगेगा ए और बी को अगर अल्टरनेटिवली काम करेंगे। वो सवाल बिल्कुल अलग होता था कि जैसे ए कोई काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। अगर बताओ, सवाल ये होता था कि ए और बी मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हमें पता चल गया कि ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है। 12 और 15 का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, तो कहेंगे 60 है, और दोनों मिल के अगर काम करें साथ में तो कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 5 + 4 9, इतने दिन में काम करेंगे। लेकिन दोनों साथ में अगर काम करें मिलकर तो इतना टाइम लगेगा। यहाँ अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, पहले दिन ए जा रहा है, दूसरे दिन बी जा रहा है, तीसरे दिन फिर ए जा रहा है, चौथे दिन फिर बी जा रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। फिर वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये अल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं, यही इनका शॉर्टकट है, ठीक। यही आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये तो शॉर्टकट थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, कुछ लेंदी नहीं हुआ। अगर बात यहाँ पर ये एक साइकिल बना, यहाँ पर अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई तो सवाल जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल लगाए हैं इसलिए इतना टाइम लगा है, अगले सवाल में ऐसा टाइम नहीं लगेगा। तो एक और सवाल हम लगाएंगे जिसमें ए पहले काम नहीं करने जाएगा, जिसमें बी को हम पहले काम करते हुए काम करने के लिए भेजते हैं, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, A and B alone can do a piece of work in 8 and 18 days respectively. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days starting with B? तो यहाँ पर B से स्टार्ट करेंगे हम, अल्टरनेट डेज ही पूछा गया है। सवाल क्या है, सवाल तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है।
ये कोई ए है, ये बी है। ए कितने दिनों में काम करता है? तो ए किसी काम को 8 डेज में कर रहा है, जबकि बी उस काम को 18 डेज में कर रहा है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। पूछा गया है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ए और बी अल्टरनेटिवली काम करें और बी पहले काम करने जाए पहले दिन। ठीक है, चलिए समझते हैं सवाल को। हमने आपसे बताया कि यहाँ का जो टाइम है, किसी काम को करने का समय है, जो ए ले रहा है और बी ले रहा है, उसका एलसीएम आप ले लें तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अब 18 और 8 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे 18 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 72। एलसीएम निकालना आता होगा आई होप सबको। तो 18 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 72। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 72 यूनिट। टोटल वर्क अगर 72 यूनिट है तो 8 दिन में 72 यूनिट का काम, तो एक दिन में 8 9 72, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 यूनिट। ए की एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। 18 दिन में 72 यूनिट का काम, तो एक दिन में 4 यूनिट का काम, तो बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट। तो एक दिन में ए करेगा 9 यूनिट का काम, जबकि बी करेगा 4 यूनिट का काम। अब हम पहली बार किसको भेज रहे हैं काम करने? बी को भेज रहे हैं, तो बी जाएगा 4 यूनिट का काम करेगा, फिर ए जाएगा 9 यूनिट का काम करेगा, अल्टरनेट डेज जाएंगे ना। फिर बी तीसरे दिन जाएगा, बी जाएगा दूसरे दिन, पहले दिन बी जाएगा, दूसरे दिन ए जाएगा, तीसरे दिन बी जाएगा 4 यूनिट का काम करेगा, चौथे दिन ए जाएगा 9 यूनिट का काम करेगा। ऐसे ही काम करेंगे। सवाल किया गया है कि ये जो 72 यूनिट का काम है वो इस तरह से अगर किया जाए तो कितने दिन में कंप्लीट होगा अल्टरनेट डेज में। आपको तुरंत समझ गए कि एक साइकिल बना दो, 2 हैं, अगर सी होता तो एक साइकिल जिसमें ए बी सी तीनों आते हैं, अभी 2 हैं तो 2 का साइकिल बना दो। एक साइकिल में अब देख रहे हैं कि साइकिल के बाद कौन काम करने जा रहा है? बी जा रहा है। ये याद रखना, साइकिल के बाद कौन काम करने जा रहा है। यानी हम समझ गए कि एक साइकिल में ए और बी जा रहे हैं काम करने, बी और ए जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब 2 दिन लग रहे हैं और काम कितना यूनिट का हो रहा है? तो 9 + 4 13 यूनिट का काम है। इसका मतलब एक साइकिल में 2 दिन लग रहे हैं, 13 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में 13 यूनिट का काम हुआ। 2 दिन में 13 यूनिट का काम हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन काम करने जाएगा? बी जाएगा। तो 2 दिन में 13 यूनिट का काम हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये काम है ना टोटल वर्क, और 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल निकालो, 72 से ज़्यादा, 13 × 78, 6 से मल्टीप्लाई करो 78 आ जाएगा, और 72 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब 13 × 5 = 65 है। ठीक है, 5 दूना 10, इसका मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 13 × 5 = 65 यूनिट का काम। 65 यूनिट का काम 10 दिन में हो जाएगा। ठीक, 10 दिन में 5 साइकिल कंप्लीट हो गई। साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन जाएगा? आप कहेंगे साइकिल कंप्लीट होने के बाद ए जाएगा। इसका मतलब 11वें दिन कौन करने जाएगा? 11वें दिन 11th डे काम करने जाएगा, बी जाएगा। 11th डे काम करने कौन जाएगा? तो आप कहेंगे 11th डे काम करने जाएगा, 11th डे बी काम करने जाएगा। ठीक है, और बी कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे कि बी काम करता है एक दिन में 4 यूनिट का, तो ये पूरा 4 यूनिट का काम कर देगा। ठीक, तो 65 + 4 69 यूनिट का काम। कितना काम करना है? 72 यूनिट का काम। इसका मतलब अभी 3 यूनिट का काम बचा हुआ है। 3 यूनिट का काम कैसे कंप्लीट होगा? तो भाई बी के बाद 12वें दिन 12th डे, 12वें दिन कौन काम करने जाएगा? तो बी के बाद ए जाएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट का काम। हमें तो 3 यूनिट का काम चाहिए। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ए जब जाता है 9 यूनिट का काम करता है और समय लेता है 1 दिन का। ठीक, लेकिन हमें तो 3 यूनिट का काम कराना है, क्योंकि यहाँ पर 65 + 4 कितना हो गया? 69, और 3 यूनिट का काम बचा है। 72 यूनिट का काम कराना है। 70 71 72, 3 यूनिट का काम। तो 9 यूनिट का काम ए करता है एक दिन में। 1 यूनिट का काम ए करेगा 1/9 दिन में। लेकिन हमें 3 यूनिट का काम करना है, तो 3 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? तो 1/9 × 3, 3 × 3 = 9, 1/3 दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा। इसका मतलब जब ए जाएगा 12वें दिन काम करने, तो वो सिर्फ 1/3 दिन काम करेगा। कितने? 1/3 दिन काम करेगा, और उसमें ये काम कितना करेगा? 3 यूनिट का काम करेगा। 3 यूनिट का काम करेगा। तो आप इसे ऐड कर दीजिए, कितना गया? 5 × 4 = 9, 3 = 12, और 6 × 1 = 7। ये देखिए 72 यूनिट का काम आ गया।
72 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए, 10 दिन, फिर 11वां दिन बीत गया काम करने, तो 10 + 1 11, और उसके बाद बी जब जाएगा, ए जब जाएगा 12वें दिन काम करने, तो सिर्फ 1/3 दिन काम करेगा, तो 11 दिन प्लस 1/3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 से ही 1/3 दिन। यही हमारे इस सवाल का उत्तर होगा। इसका मतलब ए और बी अगर इस काम को करेंगे, 72 यूनिट का काम को अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे, जबकि बी पहले अगर काम करने जाएगा तो 11 से 1/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर यहीं पर कह देता ए पहले काम करने जाएगा तो सवाल का उत्तर चेंज हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाता। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के हमने सवालों को सॉल्व किया। पहले ए को हमने भेजा और फिर अब बी को भेजा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इस बात पे आप फोकस जरूर करें कि साइकिल वाला, अगर आप ये साइकिल समझ पा रहे हैं और इस स्टेप को कर पा रहे हैं तो आपका सवाल तुरंत हो जाएगा। ठीक, टाइम नहीं लगेगा। अल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं, कई बार एसएससी यही पूछता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा सवाल इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर होगा। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days more than A plus B together, and B alone can complete a work in 45 days more than A plus B together. Then in how many days A and B together can complete the work? हो सकता है कि आप इस सवालों को टाइम एंड वर्क की जो अभी तक आपके पास नॉलेज है उसको लगाने की कोशिश करें तो ना लगेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ये है। बिल्कुल, ये सवाल देखने में बहुत सरल लग रहा है लेकिन इतना सरल है नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सवाल क्या है मैं आपको बताऊं कि A plus B किसी काम को करते हैं। ठीक है, A plus B किसी काम को करते हैं, कुछ टाइम लेते होंगे उस काम को करने के लिए, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, A plus B किसी काम को करते हैं, कुछ समय लेते होंगे उस काम को करने के लिए। अगर हम उस काम को, जिस काम को A plus B मिल के कर रहे हैं, जितना समय ले रहे हैं, अगर उस काम को हम A से कराएं, सिर्फ A से कराएं, तो क्या लगता है आपको? A plus B किसी काम को कर रहे हैं, कुछ समय लेते होंगे। अगर हम उस वही काम, मान लो कि A plus B W काम को कर रहे हैं, A plus B W वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम लेते होंगे T। अगर हम इस W काम को A से केवल करा दें, तो आपको क्या लगता है? तो A से अगर आप इसको करा दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। भाई टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं? A plus B अगर दोनों लोग मिल के इस काम को करेंगे तो T1 T टाइम में करेंगे, और A अगर अकेला इस काम को करेगा तो T से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर A अकेला इस काम को कर रहा है तो यहाँ पर B का भी ये काम करेगा। अच्छा, अगर हमें ऐसा कह दूँ कि B से अगर ये काम करा रहा हूँ, B से, T आप भूल जाइए। अगर हम इस W वर्क को केवल B से कराएं, तो भी टाइम ज़्यादा लेगा, इसके कंपैरिजन में टाइम कुछ ज़्यादा लेगा। यानी A से काम कराओगे इस W को तो इसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, B से काम कराओगे इस W को तो इनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन A और B दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, दोनों से टाइम कम लगेगा। सवाल जो हमने अभी पढ़ा हुआ है उसमें क्या लिखा है, क्या बात लिखी है वो आप देख रहे होंगे कि A अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days मोर देन A plus B। यानी A plus B किसी काम को करते हैं तो A अकेला अगर उस काम को कराया जाए तो वो 5 दिन ज़्यादा लेता है। इसका मतलब A और B काम करते हैं X डेज में, मान लो X डेज में काम करते हैं। मैंने मान लिया कि A और B X डेज में काम करते हैं, तो A काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे X + 5 डेज में, क्योंकि 5 दिन ज़्यादा लेता है A अकेला काम करने में। अच्छा, वही काम अगर हम B से करवा रहे हैं, इसी W काम को अगर हम B से कराएं तो कितना दिन लेगा? अगर हम B से कराएं तो कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे B से कराने में B 45 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, B अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 45 days मोर। ठीक है, तो A plus B के रिस्पेक्ट में B जो है वो 45 दिन ज़्यादा लेता है।
ये हो गया, यानी ए कितने दिन ज़्यादा लेता है, आप कहेंगे ए 5 दिन ज़्यादा लेता है अगर ए प्लस बी उस काम को करें, डब्ल्यू काम को, और ए को अगर हम अकेला उससे काम करवा दें तो 5 दिन ज़्यादा लेगा इनके कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ 2 लोग मिलकर काम करें, यहाँ अकेला काम करेगा तो 5 दिन ज़्यादा लेगा। एक बात और आप ऑब्जर्व करो कि अगर ए प्लस बी इस काम को कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो x डेज लेते हैं, बी को अगर हम अकेला काम पे भेज दें तो 45 दिन ज़्यादा लेता है। सवाल आपसे किया गया है कि ए प्लस बी इस डब्ल्यू काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल आपसे किया गया है कि ए प्लस बी इस डब्ल्यू काम को कितने दिन में करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, लास्ट में तो यही लिखा हुआ है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो कैसे सवाल निकलेगा भाई? तो बहुत ही सिंपल है, अभी तक जो आपने सीखा है इस सवाल को कुछ सेकंड के अंदर लोग निकालते हैं। 10 सेकंड के अंदर हम इस सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर कि a प्लस बी अगर दोनों साथ में मिलकर इस w काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, यानी x डेज में करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी? तो वो लिखते हैं x की वैल्यू फाइनली आपको क्या लिखनी होगी, देखो x की वैल्यू फाइनली होगी 45 × 5। आंसर आ गया, बस यही हमारा आंसर होगा। तुरंत आप समझ गए कि x की वैल्यू 45 × 5, मतलब ये कि a प्लस बी जो मिलके काम कर रहे हैं x डेज में, a कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 5 दिन। b कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 45 दिन। 5 और 45 का मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट ले लो तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है? x नंबर ऑफ डेज है, a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे। अगर x निकल आई तो x प्लस 5, यहाँ x रख दो, प्लस 5 कर दो, तो a कितने वो काम को कितने दिन में करेगा, निकल आएगा। b उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी निकल आएगा। x की वैल्यू यहाँ रख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या निकल के आई? तो आप कहेंगे 9 × 5 = 45, तो 3 निकल के आया, यहाँ से 5 निकल के आया तो x की वैल्यू 15 निकल के आ गई। ठीक है, अरे भाई अंडर रूट के अंदर बाहर निकालोगे तो 15 दिन निकल के आएगा, यानी x क्या निकल के आया? 15 दिन। a प्लस बी उस काम को करेंगे, इस w काम को, तो कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। a अकेला उस काम को करेगा तो कितने? तो 15 + 5 20 दिन में करेगा। b अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में? तो 15 रखेंगे, तो 15 + 45 60 दिन में करेगा। लेकिन बात तो चलो ठीक है, सवाल तो आपको ऐसे ही लगाना होगा एग्जाम में, x की वैल्यू डायरेक्ट लिख के और कितना कितना ज़्यादा दिन है, डायरेक्ट a × b, √a × b, ठीक है, वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये चीज़ जो फाइनली निकल के आ गई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। क्यों पता होना चाहिए आया कहाँ से? क्योंकि हल्का सा अगर सवाल में ट्विस्ट करेगा, हल्का सा ट्विस्ट करेगा, और फिर आप सवाल ऐसे लगाएंगे और आपका सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि उसे तो पता चल गया है कि x = √a × b करके लड़के सवाल ले आते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो इतना सीधा थोड़े ना सवाल देगा। जब सवाल 3 नंबर का एक सवाल हो तो इतना सीधा सवाल देगा? बिल्कुल नहीं। अभी हम सवाल यहाँ पर सॉल्व भी कराएंगे और थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब आप a × b वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो हम इसी बात को समझने चलते हैं कि ये x = √ab ये कहाँ से आया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना। आंसर तो इतना ही 15 दिन निकल के आएगा, लेकिन आया कहाँ से? ठीक है, x + 5 x + 45। ठीक है, तो a प्लस बी मिलके कोई काम करते हैं तो x डेज लेते हैं, और a अगर उस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा? x + 5 डेज। और b अगर उस काम को करेगा तो कितना टाइम लेगा? x + 45 डेज। ठीक है, यही चीज तो लिखा हुआ था। अच्छा, हमने आपको यह बताया है कि ए बी सी कितने भी लोग हों, उनका जो टाइम होता है किसी काम को करने का, अगर आप उसका एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आता है। तो ए x + 5 दिन में किसी काम को करता है, जबकि b x + 45 दिन में उस काम को करता है। तो a और b के काम करने का एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम निकल के आएगा x + 45 × x + 5, ये एलसीएम निकल के आएगा। और ये एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम लिख लेते हैं। टोटल वर्क क्या आ गया? x + 45 × x + 5, ये टोटल वर्क है भाई। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क ही होता है, तो ये टोटल वर्क हमने लिख दिया। ठीक है, अभी तक जो नॉर्मल सवाल सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज थे, नंबर ऑफ डेज का हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया, ये क्या होगा? टोटल वर्क होगा। ठीक,
इस टोटल वर्क को अगर हम दोनों से काम करवाएं तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करेंगे, दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करेंगे। एफिशिएंसी तो मेरे को पता नहीं है, हाँ तो एफिशिएंसी निकालते हैं। x प्लस 45 दिन में इतना काम, x प्लस 45 दिन में इतना काम, तो एक दिन में तो x प्लस 45 इसका नीचे जाएगा, x प्लस 45 कम हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो x प्लस 5 दिन में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे, हमने ये भी सीखा था कि जो टाइम का रेशियो होता है और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये x प्लस 5 b की एफिशिएंसी हो जाएगी, जबकि a की एफिशिएंसी x प्लस 45 हो जाएगी। और ये बात हम सीख चुके हैं कि टाइम के उल्टे रेशियो में एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो हम ये कह रखे हैं कि टोटल वर्क ये है, दोनों को एक साथ में हम काम करवाते हैं और दोनों एक साथ में काम करेंगे तो अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार करेंगे। तो b की एफिशिएंसी है यहाँ पर x प्लस 5, b की एफिशिएंसी इतना काम करेगा एक दिन में, और a कितना काम करेगा, a करेगा x प्लस 45, इतने एक दिन में इतना काम करेगा। दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दिया हमने, तो टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी का सम तो कितना मिल गया, टोटल नंबर ऑफ डेज जिन किसका मिल गया, जिनमें ए काम करेगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये निकल के आएगा। भाई ए और बी दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्क, तो ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं ये निकल के आएगा। और हमें पता है कि ए और बी एक्स दिन में काम कर रहे हैं, हमने माना है एक्स दिन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व करो, देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या। सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर और ये 45 प्लस 5 50x, और एक आ जाएगा 45 इंटू 5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यही चीज निकल के आएगी, ठीक है। नीचे देखो 2x प्लस 45 प्लस 5 50, और ये x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 45 गुणे 5, और x से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x प्लस 50, ठीक है। ये 50 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर 50x ये आ जाएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो आप ये कह सकते हो कि 50x इधर है और 50x इधर है, कैंसिल हो जाएगा दोनों, और ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, मतलब माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 45 इंटू 5 इज इक्वल टू उधर कितना बचा 2x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है इक्वल्स टू 45 इंटू 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45 इंटू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 45 इंटू 5 आया आंसर भाई, 45 इंटू 5, ठीक है। और 45 इंटू 5 जो होता है ये कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि 9 × 45 इसको ब्रेक कर सकते हो, 9 इंटू 5 लिख सकते हो। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 5 का ये 2 5 है तो एक 5 निकल जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। तो फाइनली हम 15 लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 दिन। तो यही हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। हमसे पूछा गया था कि a और b कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा गया था। देन इन हाउ मेनी डेज a एंड b टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो 15 डेज में काम करेंगे। इसीलिए तो हमने फाइनल बताया था कि अगर कोई काम ए और बी x दिन में कर रहे हैं, ए काम करने में 5 दिन ज़्यादा ले रहा है जबकि बी काम करने में 45 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो डायरेक्ट ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 45 इंटू 5, कितने कितने दिन ज़्यादा दोनों ले रहे हैं इसी का हो जाएगा, और ये 15 यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब आपको पता है कि ये 15 दिन कहाँ से आया, ठीक है, उसी प्रोसेस से आया। क्योंकि अभी हम सवाल देंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पर। डायरेक्टली हम इस चीज़ को डायरेक्ट अगर इसी को सीख के चले गए तो वहाँ काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, और इस तरह से ये डिराइव हुआ था कि x इक्वल्स टू 45 इंटू 5, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 45 इंटू 5, 15 दिन निकल के आएगा। इस तरह का अगर सवाल आया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 45 इंटू 5 लिख के चले आएंगे। लेकिन सवाल घुमा भी सकता है, कैसा, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, एक सवाल और हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है
बिल्कुल सेम एक सवाल और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को लाएंगे जो थोड़ा सा चेंजेस होगा उसमें, ठीक है। सवाल है हमारे स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर होगा सवाल। ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए प्लस बी टुगेदर। बी टेक 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन देन ए प्लस बी टुगेदर। फाइंड इन हाउ मेनी आवर ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो अब आप तुरंत समझ गए होंगे कि आप बता रहे हो कि ए प्लस बी कोई काम करते हैं, तो अगर हम ए से काम करा रहे हैं और अकेला बी से काम कराएं तो ए जो है अकेला कितना टाइम लेता है, 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये एक्स लेता है, एक्स घंटे हैं। अब ये सवाल देखो हावर्स में आ गया, तो डेज में भी आ सकता है, आवर्स में भी आ सकता है, दोनों में हमने बताया। ए अकेला जो है 27 घंटे ज़्यादा लेता है काम करने में, उसी काम को जो ए प्लस बी करते हैं एक्स घंटे में, उसी काम को ए अकेला करता है एक्स प्लस 27 घंटे में, और बी उसको करता है एक्स प्लस 3 घंटे में। ठीक है। बी टेक्स 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, अलोन एंड ए प्लस बी टुगेदर। फाइंड इन हाउ मेनी आवर ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब आपको बात समझ में आ गई कि ए कितने घंटे में काम करेगा अकेला, तो आपको समझ में आ गया ए करेगा एक्स प्लस 27 घंटे में काम, लेकिन एक्स की वैल्यू तो पता नहीं, और एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी काम करते हैं एक्स घंटे में, और ए करता है कितना 27 घंटे ज़्यादा लेता है, और बी कितना लेता है 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए लेता है 27 घंटे ज़्यादा, बी लेता है 3 घंटे ज़्यादा, और इसका अंडर रूल ले लो आप, तो 27 या 81, यानी 81 का क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 81 से बाहर निकालोगे तो 9 आवर आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी जो मिल के काम करते हैं वो कितने देर में करते हैं, तो 9 घंटे में करते हैं। तो ए आपसे पूछा है, आपसे ए प्लस बी नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा ए कितने देर में काम करेगा, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 9 यहाँ रखेंगे, और कितना आ जाएगा 36 घंटे, भाई 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो यहाँ 9 रखेंगे और ये 27 घंटे, तो कितना गया 36 घंटे, 36 आवर। तो ए उस काम को 36 घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता था, डायरेक्ट एक्स की ना वैल्यू पूछ ले, ए से पूछ ले, हो सकता था बी की वैल्यू टाइम पूछ लेते, तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखते 9 घंटे, 9 3 12 घंटे। इसका मतलब एक्स ए बी मिल के दोनों काम करेंगे, ए बी मिल के 9 घंटे में काम करेंगे। ए अकेला 36 घंटे में काम करेगा, बी कितने घंटे में काम करेगा, तो 9 रखें 9 3 12 घंटे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों मिल के काम करेंगे तो सबसे कम घंटे लग रहे हैं, क्योंकि दो काम कर रहे हैं, दो लगातार काम कर रहे हैं दो लोग, यानी कोई एक वर्क है जिसपे दो लगातार लोग काम कर रहे हैं, तो टाइम कम ही लगेगा ही। ए अकेला 36 घंटे में काम करेगा उसी काम को जो ए बी मिलके कर रहे हैं। अच्छा, बी अकेला काम कराओगे तो 12 घंटे में काम करेगा। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता था, तो कुछ भी निकाला भी तो जा सकता है। ठीक है, ए का पूछ सकता है, ए प्लस बी का टाइम पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, टोटल वर्क भी पूछ सकता है कि वो टोटल वर्क कितना होगा। अगर आपसे ये पूछ ले तो वो भी निकाला जा सकता है यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी कितने घंटे में काम कर रहा है, ए अकेला कितने घंटे में काम कर रहा है, तो यहाँ से एफिशिएंसी ले सकते हो यहाँ से निकाल के। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पता है, इनका टाइम पता है, तो टोटल वर्क 12 36 का, तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा 36, तो टोटल वर्क 36 आ गया। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तभी आप सवाल यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हम अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था। उसमें ए प्लस बी की टाइमिंग पूछी गई थी, 15 दिन निकल के आई थी। यहाँ हावर में सवाल है, ए की टाइमिंग पूछी गई है तो 36 घंटे निकल के आई। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। In how many days A alone can do the work if A can complete a work 10 more days than B? सिर्फ इतना ही सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आज जो है होमवर्क में रहेगा। ठीक, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के बेसिस पर ये सवाल लगेगा, कोई अगला नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आप ये समझ के चले कि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ पर सीखा उस पर एसएससी में ये सवाल आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल कॉन्सेप्ट में होगा, मतलब होमवर्क में होगा, और इससे बाद की वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला सवाल यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
और अगर आपको एसएससी का मैथमेटिक्स बिल्कुल इसी तरह से डिटेल में हर एक चीज़ जाननी है और समझना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।